हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेल्टोन रिजल्ट का जो आने का प्रोसेस है, यानी कि किस तरह से बेल्टोन जो है रिजल्ट जारी करेगा, किसका उस पर नाम हो सकता है और किसका नहीं हो सकता है। इस पर बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो बताया जा रहा है लोगों को, इसलिए मैं सोचा कि एक वीडियो फिर से बनाऊँ। इस टॉपिक पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, बट अभी वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि फिर से चीज़ों को एक बार रिमाइंड कराया जाए। तो देखिए, होता यह है कि बेल्टोन में जो है सीटों की संख्या नहीं होती है, सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। इसमें कोई कहीं से ये नहीं है बातें कि इतना सीट रहेगा तो मेरिट बनेगा। ठीक है, मेरिट बनता है ज्वाइनिंग के लिए, इसलिए नहीं कि किसको सिलेक्ट किया जाए किसको नहीं किया जाएगा। उसके लिए क्वालिफाइंग जो डिसाइड किया गया है वो है। क्वालिफाइंग क्या है, जैसा कि आप सभी को पता है कि क्वालिफाइंग है सीबीटी के लिए 30 नंबर, और टाइपिंग के लिए आपका जो है वो इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में जो है 25 वर्ड पर मिनट है। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनका उसमें छूट भी मिलेगा उन लोगों को। तो ये जो है ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। अब कुछ लोगों के द्वारा ये मिस इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, जो मतलब क्वालिफाई होंगे उनका भी मेरिट लिस्ट बनेगा। उनका मेरिट लिस्ट बनेगा किस बेस पे? उनका मेरिट लिस्ट बनेगा उनके टाइपिंग के बेस पे। लेकिन ये कतई नहीं है कि अगर आप क्वालिफाइड है और आप बॉर्डर लाइन पे है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपका भी होगा। यहाँ पे सबसे बड़ी बात सोचने वाला यही बात है कि इसमें सीटों की संख्या निर्धारित नहीं होती है। जिस भी कैंडिडेट का, अगर मान ली सपोज मेरा अगर 30 नंबर सीबीटी में है, 25 मैं हिंदी में क्वालिफाई कर रहा हूँ, तो मैं पास हूँ, मेरा ज्वाइनिंग हो जाएगा। अगर मैं 30 नंबर क्वालिफाइड हूँ और मेरा हिंदी में कम मार्क्स टाइपिंग स्पीड गया है और इंग्लिश में जो है वो मेरा 30 वर्ड पर मिनट है, तो मैं क्वालिफाइड हूँ। उसी तरह से अगर आप दोनों लिए हैं तो दोनों में से किसी एक में भी अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आप पास है और आपका रिजल्ट आएगा, आपका नाम रहेगा मेरिट में। ज्वाइनिंग में देरी हो सकता है, यहाँ बात समझने वाली यही है कि ज्वाइनिंग में देरी हो सकता है। ये हो सकता है कि आपका अगर टाइपिंग स्पीड कम है तो आपका जो सीरियल नंबर हो मेरिट में वो नीचे रहे और ज्वाइनिंग जो है वो जो पहले है उनका हो। लेकिन ऐसा नहीं कि सभी का ज्वाइनिंग भी एक ही साथ हो जाएगा। यहाँ एक बात और ध्यान दीजिए कि बेल्टोन जो है अधियाचना के आधार पर लेता है। तो जब भी उसको कोई अधियाचना मिलेगा, मान लीजिए उसको मिलेगा कि हमको 500 डाटा ऑपरेटर चाहिए, 500 में वो क्या करेगा कि ऐसा नहीं कि ऊपर से 500 लोगों को उठा लेगा, उसमें भी वो 100% का जो एक स्केल है उसमें भी फिर ओबीसी, एससी और जो भी रिजर्व कैटेगरी है उनको भी सिलेक्ट करेगा। आप बेल्टोन के नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़िए, उसमें सीधे सीधे लिखा हुआ है कि 100 रोस्टर को का मानक बनाते हुए जो रिजल्ट भी आएगा उसमें उसमें भी अगर किसी का कैटेगरी है वो रिजर्व कैटेगरी में और उनका नीचे भी है तो उनके भी चांसेस है कि ज्वाइनिंग पहले हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है बेल्टोन का। बाकी अगर आपका कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, क्योंकि बाकी मैं बेल्टोन पे जितने सारे प्रोसेस होते हैं मैं बता चुका हूँ। मुझे नहीं लगता कि और कोई वीडियो बनाना चाहिए इस पे। लेकिन अगर आपका कोई डाउट आता है, जैसे ये था कि लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है तो मैंने वीडियो बना दिया, अगर आपका कोई और डाउट है तो आप वो पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा या फिर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और जो व्हाट्सअप का ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे भी आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।